नाजरीन, शैतान नगरी कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ बाटा हाजिर है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दिसंबर का महीना था। आज हल्की बारिश की वजह से सर्दी ज्यादा हो गई थी। दिल कर रहा था कि आज नमाज ईशा घर में ही पढ़ लूं, मगर इमाम मस्जिद मौलवी ताजुद्दीन साहब रोजाना नमाज ईशा के बाद दर्स दिया करते थे, जो मैं हर सूरत सुनता था और दीनी रहनुमाई के लिए मौलवी साहब से दर्स के बाद भी मालूमात हासिल करता था। इसलिए सख्त सर्दी में भी मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद में नमाजियों की तादाद आज बहुत कम थी। नमाज अदा करने के बाद हस्बे मामूल मौलवी साहब ने दर्स दिया, जिसकी तशरीह जानने के लिए मैं मजीद मौलवी साहब के पास ठहर गया। मौलवी ताज साहब एक बहुत बड़े आलमे दीन थे। मसलक बाजी से पाक ठोस तलीम इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे थे और हमेशा सबको तलकीन करते कि आपस में ना लड़ो, बल्कि कुरान हदीस की असल रूह के मुताबिक पकीज़ा जिंदगी गुजारो और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की मुसलमानों की अवलीन ख्वाहिश होनी चाहिए। इसीलिए मैं मौलवी ताज साहब की हद से ज्यादा इज्जत और एहतराम करता था। खैर, मौलवी साहब ने मेरी मुकम्मल और तसल्ली बख्श रहनुमाई की और टाइम का पता ही न चला। रात काफी गहरी हो गई और मैंने इनसे इजाजत लेकर घर की राह ली। वाकई आज रात बहुत सर्दी थी। हमारे गांव में एक ही मस्जिद है, खूबसूरत पहाड़ियों और साहल समंदर के किनारे पर मौजूद। हमारा गांव इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता था। मेरा घर मस्जिद से काफी फासले पर था और मैं चलते चलते सोच रहा था कि पिछले 5 साल से मौलवी ताजुद्दीन साहब हमारे गांव में इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनका इस बड़ी दुनिया में कोई नहीं है और वो मुझे बेटों की तरह प्यार करते हैं और किस तरह इन्होंने सब लोगों के दिल जीते हैं। मुझे भी इनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। खैर, घर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर जा गिरा और नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा नाम नासिर है, उम्र 27 साल है और मैं महकमा जंगलात में बतौर अफीसर फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, इसलिए कदीम जमाने की हर चीज पसंद करता हूँ। पुरानी इमारत, किले, खंडरात, मंदिर वगैरह की सैर करना और इनके बारे में मालूमात इकट्ठा करना मेरे शौक में शामिल है। मैंने घर में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई हुई है, जिसमें 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम और अनवान पर मनबी किताबें मौजूद है। इसके अलावा ड्रोनी किताबें, फिल्म और डाइजेस्ट वगैरह से भी दिल बहलाता हूँ। होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, लिहाजा जंगल से ड्यूटी खत्म होने के बाद लोगों का सस्ता इलाज भी करता हूँ। बाज़ औक़ात कुछ तालिब इल्मों को ट्यूशन भी पढ़ा देता हूँ। 5 नमाजें अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिंदगी को कुरान और हदीस और इस्लाम के बिल्कुल सही और वाज़िया असूलों के मुताबिक बसर करूँ। इन्हीं दिनों गांव में एक अफवाह फैली कि एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र कोई 21 बरस होगी, इस पर जिन का साया हो गया है और वो जिन इस पर आशिक हो गया है। मैंने सोचा गांव के कम तलीम याफ्ता लोगों को क्या पता कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोग चांद और मरीख पर पहुंच गए, मगर ये अब भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। शाम को इस लड़की के घर गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। सब घर वाले इसके इर्द गिर्द परेशान खड़े थे। मुझे देखकर सब कहने लगे, डॉक्टर साहब देखिए, हमारी बेटी को जिन ने घेर लिया है। मैंने सबको पीछे किया और इसका चेकअप करने लगा। अलामत से मुझे तशखीस करने में जरा देर न लगी। इससे मिर्गी का मर्ज लाहक था, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। इसकी बूढ़ी माँ कह रही थी, इसे दवा की नहीं किसी पीर की जरूरत है, जो इसके जिस्म से नहुसत मारे जिन को निकाले। हाय, मेरी बच्ची को बचा लो। मैंने मिर्गी के मर्ज की दवा इनको दी और वापस आ गया। इस लड़की ने दवा इस्तेमाल की और अल्लाह ने इसको शिफा दे दी। मैंने साथ इसकी माँ को कहा था कि सूरत फलक और सूरत नास की इस पर फूंकें भी मारनी है, क्योंकि मैं जानता था कि जो बात इनके दिल में बैठ गई है इसे निकालना नामुमकिन है। इसलिए इनसे कहा, और वैसे भी पुरानी आयात से ला इलाज अमराज का इलाज 100% मुमकिन है। खैर, वो लड़की ठीक हो गई। अब सारे गांव में मैं मशहूर हो गया कि शायद मैं कोई आलिम हूँ जो जिन्नों को भगा देता हूँ। लाख समझाने पर भी लोग मुझसे दुआएं करवाने आने लगे। अब मैं डॉक्टर की बजाय बाबा मशहूर होने लगा। मैं परेशान हो गया
कि 26 साल की उम्र में बाबा मशहूर होने लगा हूँ। मैं फौरन मौलवी ताजुद्दीन साहब के पास दौड़ा और जाकर इनके पांव छूकर कहा, मौलवी साहब इन गांव वालों को समझाइए कि कम से कम मुझे बाबा तो ना कहें। वो प्यार से बोले, बेटा अगर अल्लाह तुम्हें इज्जत दे रहा है तो क्यों तुम ऐसा करने से मना कर रहे हो, बल्कि भरपूर इस्लामी जिंदगी गुजारो और लोगों की खिदमत करो। अब मैं जहाँ से भी गुजरता गांव वाले कोई ना कोई मसला लेकर मेरे पीछे पड़ जाते। किसी को जिनका साया है, किसी का रिश्ता नहीं होता, किसी का खावंद अच्छा नहीं, तो कोई लॉटरी में इनाम चाहता है। खैर जान छुड़ाने के लिए किसी को कोई तस्वीर बता देता तो फौरन उनका काम हो जाता। अब तो हद ही हो गई। अब मेरी शोहरत गांव से निकलकर दूसरे इलाकों तक जा पहुंची। अब हर जगह बाबा जी नासिर के नाम से मेरी पहचान हो गई। मौलवी साहब भी मेरे लिए कुछ न कर सके तो मैंने ट्रांसफर करवाने में ही अपनी आफियत समझी और भरपूर जदोजहद के बाद मेरा ट्रांसफर वहां से दूर दराज इलाके में हो गया, जहाँ जंगल काफी वसी, घना और खतरनाक था। इस वसी जंगल में जानवर भी खुले आम फिरते थे, स्टाफ भी काफी कम था, क्वार्टर भी बहुत छोटा था। मगर मैंने फिर भी सुख का सांस लिया कि चलो यहाँ कोई बाबा नासिर या बाबा आमिल तो नहीं कहेगा। मैंने अपने क्वार्टर में एक चौकीदार को भी साथ रख लिया ताकि तन्हाई से बच सकूं। कुछ दिनों बाद गांव से खबर आई कि मौलवी ताजुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया, तो ये सुनकर मुझे शदीद सदमा हुआ। मगर अफसोस इनके जनाजे में शामिल ना हो सका। लेकिन बाद में कब्र पर जाकर हाजिरी दी और काफी देर वहाँ खड़ा रोता रहा। मगर अब वो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो जाते हुए मेरे नाम एक वसीयत कर गए कि हमेशा मुझे इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, लोगों की खिदमत और रहनुमाई करनी है। खैर मैं वापस ड्यूटी पर आ गया और मौलवी साहब की वसीयत पर पूरा अमल करने लगा। मैंने अपने स्टाफ को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तलकीन की और एक खास जगह मुंतखब करके पहले अज़ान दी जाती और फिर हम सब बाजमात नमाज अदा करते। मेरे साथ क्वार्टर में रहने वाले चौकीदार का नाम निसार था, जो मैट्रिक पास और समझदार था। हर तरह से मेरा ख्याल रखता था और मैं भी इसे भाइयों की तरह प्यार करता था। हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैंने इसे प्राइवेट FA करवाने के लिए मुकम्मल रहनुमाई की और वो रोजाना ड्यूटी के बाद मुझसे ट्यूशन लेने लगा। एक रात नमाज़े इशा के बाद हम जल्दी सो गए। रात के तीसरे पहर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दस्तक मुसलसल हो रही थी। मैंने निसार की तरफ देखा तो वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने इसे जगाना मुनासिब ना समझा और खुद ही उठकर दरवाजा खोलने चला गया और सोचने लगा कि रात के इस वक्त अल्लाह खैर करे कौन हो सकता है। दरवाजा खोला तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मौलवी ताजुद्दीन दरवाजे में खड़े थे। डर और खौफ से मेरे हाथ कांपने लगे। आज पहली बार मैं खौफ से कांप रहा था कि मुझ पर तो साक्ता ही तारी हो गया। मैंने फौरन दरवाजा बंद किया और भागकर बेड पर जा गिरा। निसार भी उठ गया, मगर खौफ से मेरा दिल घबरा रहा था। इसने मुझे पानी पिलाया और परेशानी की वजह पूछने लगा। जरा तबीयत संभली तो मैंने इससे पूछा, यार इतनी जोर से दरवाजे पर दस्तक हुई, तुम उठे क्यों नहीं? इसने कहा, साजी मैंने तो कसम से कोई दस्तक की आवाज नहीं सुनी। मैंने मामला बांटते हुए टाल मटोल करके इसे सोने को कहा और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। खैर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और मैं इस बात को भूलने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक रात फिर ख्वाब में मौलवी साहब आए और मुझसे मुखातब हुए, नासिर बेटा मैं तुम्हारे घर आया था, मगर तुमने मुझे खुशामदीद कहने की बजाय दरवाजा ही बंद कर दिया। मैंने ख्वाब में कहा, मौलवी साहब आप तो मर चुके हैं, आप दुनिया में दोबारा कैसे आ सकते हैं? ये नहीं हो सकता। ये अल्फाज मैं ऊंची ऊंची आवाज में बोल रहा था। फिर निसार ने मुझे संभाला। सर क्या हुआ साजी, खैरियत तो है? मैं तो बहुत परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद जब तबीयत संभली तो इसे समझाया कि निसार कुछ नहीं, बस एक डरावना ख्वाब आ गया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ। तो वो कहने लगा, साजी गुस्ताखी माफ, आप कुछ दिनों से अपसेट हैं। मुझे लगता है कि आप पर कोई जादू टूना हो गया है। हमारे गांव में एक आमिल है, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग है, मेरे ख्याल में आपको एक बार इनसे मिलना चाहिए। मैंने इसे समझाया कि यार एक डरावना ख्वाब ही था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ अब आराम करो। तो वो चला गया।
मगर मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये क्या माजरा है। अपने गांव में मैं खुद बाबा आमिर मशहूर था और यहाँ लोग मुझे बाबा आमिर से मिलने का मशवरा दे रहे हैं, और अगर मौलवी साहब ने मुझसे मिलना ही है तो कहीं बाहर मिलने, दरवाजे पर और ख्वाबों में आकर मुझे दूसरों की नजर में मशकूक तो ना बनाए। खैर मैं रोजाना अल्लाह से दुआ करने लगा, या इलाही मुझे इस मुश्किल से निकाल दे। एक रात मौलवी साहब ख्वाब में आए और मुझसे कहने लगे, बेटा नासर तुम मुझसे क्यों डरते हो? अल्लाह ताला ने तुमको एक नेक काम के लिए चुन लिया है और वो नेक काम मेरे जरिए से तुम्हें करना होगा। पहले वो काम मेरे जिम्मे था मगर मेरी जिंदगी ने मोहलत न दी, अब तुम इसे पूरा करोगे। मैंने बात को समझते हुए काम करने की हामी भर ली और वो बहुत खुश हुए और फरमाने लगे, बेटा गौर से मेरी बात को सुनो और अच्छी तरह समझ लो। बेटा इस कायनात और दुनिया की इब्तिदा से ही शैतान अपने चेलों के हमरा मुसलमानों को राहे हदायत से हटाने की कोशिश कर रहा है और कुछ ईमान के कमजोर मुसलमान इसके फ्रेम में फंस जाते हैं। बेटा शैतान के चेले अपनी जिम्मेदारियों की रिपोर्ट्स पेश करते हैं और शैतान इनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें इनाम से नवाजता है और फिर से इन चेलों को मुसलमानों को बहकाने के लिए इनके पीछे लगा देता है। बेटा तुम नेक और अच्छे इंसान हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें इज्जत से भी नवाजा है। तुम शैतान की मीटिंग को अपनी आंखों से देखोगे और जो कुछ देखो और सुनो इसे सब मुसलमानों तक पहुंचाओ ताकि मुसलमानों को मालूम हो सके कि शयातीन किस किस तरह मुसलमानों को बहकाते और किस तरह दीन से दूर करने के लिए खौफनाक मंसूबे बनाते हैं। मैंने मौलवी साहब की पूरी बात अच्छी तरह सुनी और कहा, मैं इस काम को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ और राहे खुदा में अगर मेरी जान भी चली जाए तो पीछे हरगिज नहीं हटूंगा। मौलवी साहब ने मुझे बताया कि कल रात जंगल के शुमार की तरफ साहल समंदर पर एक लकड़ी की झोंपड़ी में पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाकी तमाम बातें वहाँ होंगी और वो खुदा हाफिज कहकर गायब हो गए और मेरी आंख खुल गई। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद मैंने निसार को पास बुलाकर रात में नजर आने वाले ख्वाब के बारे में बताया और इससे दरख्वास्त की कि इस नेक काम में तुम भी मेरे साथ चलो। असल में मैं खुद अंदर से डरा हुआ था कि मैं अकेला ये सब कैसे कर पाऊंगा। चलो कुछ और नहीं तो तन्हाई से तो बचा रहूंगा। निसार ने बहुत गौर से मेरी बात सुनी और हैरत से मेरी तरफ देखते हुए बोला, साजी गुस्सा ना कीजिएगा, मुझे लगता है कि वाकई आपको अब किसी आमिर से मिलना चाहिए क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं इस जदीद दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं। शयातीन होते जरूर है और वो मुसलमानों को वर्गलाते भी जरूर है मगर आज तक कोई मरकर वापस दुनिया में नहीं आया। लिहाजा बराए मेहरबानी आप ख्वाब को ख्वाब ही समझिए और रात को कहीं ना जाइए बल्कि सूरज जिन पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए और सब कुछ भूल जाइए। ठीक है निसार, अगर तुम नेक काम में बेशक मेरी मदद ना करो लेकिन खुदा के लिए मेरी बात पर यकीन जरूर करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये नेक काम करने जरूर जाऊंगा। लिहाजा मैं तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे दोनों के दरमियान होने वाली बातें राज में रखना, किसी से इसका जिक्र ना करना। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वापसी पर मिलेंगे, अगर मारा गया तो मेरे घर इतला कर देना मगर ये मत बताना कि मेरी मौत कैसे हुई। मैं निसार से गले मिला और बोला, चलो नाश्ता करें और ड्यूटी पर चले। मैंने सारा दिन महसूस किया कि निसार कुछ खोया खोया सा नजर आ रहा था। रात में नमाज इशा के बाद वो मेरे पास आया और कहने लगा, साजी क्या वाकई आज आप वहाँ जाएंगे जहाँ मौलवी साहब ने आपको बुलाया है? मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। और मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा, इस नेक काम में अगर मेरी जान भी जाए तो कुर्बान करने से भी गुरेज ना करूंगा। रात 12 बजे के बाद मैं जाने की तैयारी करने लगा तो निसार भी उठ गया। जब मैं क्वार्टर से निकलने लगा तो निसार को मिला और कहा, अच्छा मेरे भाई खुदा हाफिज, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे। निसार ने जब मेरा जज्बा ईमानी देखा तो इसका दिल भी ईमान से भर गया और कहने लगा, साजी ये बंदा नचीज को माफ कर दें, इस नेक काम में आप अकेले नहीं बल्कि मैं भी जाऊंगा। और साथ ही नारा तकबीर मारता हुआ बोला, चलिए साजी देर करना मुनासिब नहीं। फिर हम दोनों नहायत अख्तियात से वहां से रवाना हुए।
کہ کہیں کوئی دوسرا گارڈ یا کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہم جنگل کے شمال کی طرف چل پڑے۔ جنگل بہت بڑا، گھنا اور خطرناک تھا، جس سے پہلے ہم واقف تھے، اس لیے ہم دونوں نے جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے ہتھیار ساتھ رکھ لیے تھے۔ آج کی رات بہت ٹھنڈی تھی، چاند پوری آب و تاب سے آسمان پر جلوہ افروز تھا۔ کچھ جانوروں مثلاً کتے، گیدڑ وغیرہ نے ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر سب ناکام رہے اور ہم تقریباً 1.25 گھنٹے میں جھونپڑی کے اندر پہنچ گئے۔ اندر مولوی تاج 3 سال پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں جاتے ان سے بغل گیر ہوا، پھر انہوں نے مجھے تسلی دی اور بولے میں نے تو ایک مجاہد کو بلایا تھا، یہاں تو 2 مجاہد چلے آئے۔ مجھ سے پہلے ہی نثار بولا، مولوی صاحب میں تو بن بلایا مہمان ہوں، مجھے کون سا خواب میں دعوت دی گئی تھی، لیکن میں اپنے ساتھی کو اکیلا کیسے بھیج سکتا تھا؟ اور ہم تینوں کھل کر ہنس دیے۔ پھر نثار معذرت خواہ لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، ساجی مجھے معاف کر دیں، میں نے خواہ مخواہ آپ کی بات ماننے سے انکار کیا اور میں نے ہنس کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر مولوی صاحب نے کہا، دیکھو بیٹا، آج رات تیسرے پہر شیطان نے میٹنگ طلب کی ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمارے ہاں تو اس وقت تقریباً 3:30 کا وقت ہے، مگر شیاطین کے ہاں رات شروع ہی اس وقت ہوتی ہے اور ان کی ایک رات ہمارے 6 مہینوں کے برابر ہے۔ اور ہاں میں نے اپنی روحانی قوتوں کی مدد سے اسے پانی پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا ہے، جو شیطان کے علاوہ باقی تمام چیلوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا ٹائم دیا ہے، اس لیے اسے ختم کرنا ممکن نہیں، اور میرے خاص عمل کی وجہ سے ابلیس اور تمام شیاطین تمہاری وہاں موجودگی سے لا علم رہیں گے۔ البتہ شیطان کی نظریں تم کو دیکھ سکتی ہیں، اس لیے کوشش کرنا ابلیس کی نظر تم دونوں پر نہ پڑے۔ میٹنگ کی تمام کارروائی تمہیں ہر حال میں دیکھنا اور سننا ہوگی۔ اس کے بعد مناسب وقت دے کر اس بوتل کو کھول دینا جو میں تمہیں اس پاک پانی سے بھر کر دے رہا ہوں، اور ان شیاطین پر پھینک دینا۔ یہ بوتل تو بہت چھوٹی ہے، مگر اس میں ایک سمندر موجود ہے جو پل بھر میں ابلیس کے تمام چیلوں کو جلا کر بسم کر دے گا۔ اچھا اب تم دونوں نکلو، خدا تمہارے ساتھ ہے، آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ پھر ہم دونوں دیر تک ہوا میں اڑتے رہے۔ کافی دیر بعد مولوی صاحب نے کہا، آنکھیں کھول لو، تو ہم تینوں اب ایک بہت بڑے پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک غار کے دروازے پر کھڑے تھے۔ مولوی صاحب بولے، اچھا بچوں، اس سے آگے اب تمہارا کام شروع ہونے والا ہے، اس غار میں داخل ہو جاؤ، آگے تم سب خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ اچھا خدا حافظ۔ اور مولوی صاحب غائب ہو گئے اور ہم دونوں غار میں داخل ہو گئے۔ اندر جا کر ہم دونوں حیران و پریشان ہو گئے کہ اندر تو پورا شہر آباد تھا، بلند و بالا عمارتیں جو جدید دور کے مطابق بنی ہوئی تھی وہاں موجود تھی، مگر حیران کن طور پر تمام عمارتوں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے۔ اب ہم حیران ہوئے کہ آخر ہمیں کس عمارت میں داخل ہونا ہے۔ ہم کافی دیر چاند کی چاندنی میں پھرتے رہے، مگر کوئی عمارت بھی کھلی نہیں تھی، اور اس وقت ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کے 8 بجے کا ٹائم ہو۔ چلتے چلتے اچانک میری نظر ایک عمارت پر پڑی اور میں چونک گیا، کیونکہ اس عمارت پر لکھا ہوا تھا شیطان نگری۔ میں نے نثار سے کہا، ارے یہ رہی شیطان نگری، بس یہی ہماری منزل ہے۔